उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चर्चित सुगिया हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती नजर आ रही है। आरोपियों के खिलाफ पहले पुलिस का एनकाउंटर और अब बुलडोजर कार्रवाई ने इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और मुख्यमंत्री स्तर पर भी घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है। गाजियाबाद के चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाशी के लिए व्यापक अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिससे मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें काबू किया गया। एनकाउंटर के बाद पूरे मामले में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा बटोरनी शुरू कर दी गई है। इसी बीच प्रशासन ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन और विकास प्राधिकरण की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए कथित रूप से अवैध निर्माणों की जांच की है। जांच के नियमों में उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। यहाँ प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ये कार्रवाई की गई है और किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात की गई थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचाया जा सके। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं। हालांकि इनकी सटीक संख्या की जानकारी अभी नहीं मिली है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पे आग लगी थी, जहां आग रेस्टोरेंट के ऊपर बने होटल फ्लोरिश स्टे तक पहुंच गई। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। घटना के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत से कूदते नजर आए। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दी भी बिछा दी थी। अब तक 37 लोगों को बचाया जा चुका है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। वहीं दिल्ली के इस होटल में आग लगने की वजह अब तक नहीं पता चली है। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा जोरों पर है। चर्चा का केंद्र है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अमरिंदर सिंह। जी हाँ, वजह है दो ऐसे संदेश जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पहला है उनके जन्मदिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भेजी गई शुभकामनाएं और दूसरा है उनके भाई के निधन पर राहुल गांधी द्वारा व्यक्त की गई संवेदना। इन घटनाओं के बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई। दरअसल हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके जन्मदिन पर राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं संदेश दिया है। इतना ही नहीं, उनके भाई के निधन पर भी राहुल ने व्यक्तिगत रूप से संवेदना व्यक्त की है। कैप्टन ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें इस दौरान कोई विशेष संदेश या संपर्क नहीं मिला है। उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। पंजाब की राजनीति को करीब देखने वाले जानकारों का मानना है कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंध अक्सर बड़े राजनीतिक संकेत भी देते हैं। ऐसे समय में जब पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बढ़ती संवाद की खबरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे में गिने जाते थे। हालांकि 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई बार उन्होंने भाजपा की कार्यशैली को लेकर अप्रत्यक्ष नाराजगी भी जाहिर की। आज बात एक ऐसे बयान की जिसने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कुछ मौलानाओं द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर यानी कि ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर किसी समुदाय या संगठन द्वारा देश हित और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखकर कोई मांग रखी जाती है तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन देश और समाज की प्राथमिकता विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मुद्दे होने चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। सही बात मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश ये जानता है, हिंदू धर्म में सभी लोग गाय को अपनी माता मानते हैं। बात तो मुख्यमंत्री जी ने 100% सही कही है। अब मौलाना लोगों की बात थोड़े माना जाएगा। मौलाना लोग अगर वास्तव में मौलाना गिरी कर रहे हैं तो हम तो उनसे कहते हैं कि आप अपनी कौम को ये समझाओ कि वो बेहतर शिक्षा के लिए लड़ें, स्वास्थ्य के लिए लड़ें, रोजगार के लिए लड़ें, नौकरी के लिए लड़ें, अमन चैन के लिए लड़ें। ये आप समझाओ। जो आपके कौम को सपा कांग्रेस के लोगों ने नफरत सिखाया है उससे कुछ नहीं मिलना है। वही आप उन्हीं नफरत सिखाने वालों की मदद करते हो। आप उनसे सीखो, देखो, मोदी जी की बात को समझो, योगी जी की बात को समझो, अमित शाह जी की बात को समझो। ये लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए कि देश में 140 करोड़ लोग अमन चैन से रहें, खुशहाली से रहें। वो अगर बीमार होते हैं तो उनकी बेहतर व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे
ठीक रहे, लोगों में रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, नौकरी लोगों को मिले, इसके लिए क्यों नहीं पहल करते ये मौलाना लोग? मौलाना लोग खाली उपदेश देंगे, तो ये उपदेश अपनी कौम को दें। जब उनकी सरकार में 300 भाजपाई मारे गए तब कानून सही था? 300 लोगों की हत्याएं हुई हैं उनकी राज्य में। और ममता जी प्रदर्शन करें, अब तो विपक्ष में हैं, 15 साल लगातार शासन रहा, हिटलरशाही रही, गुंडागर्दी, तानाशाही रही।